राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीवाज मनी में। तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ ऐसे इंसान की जिस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत दर्द आपको दिया है, जो बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपको लगातार ठुकराया, दर्द दिया, परेशान किया, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की, आपने बहुत प्रेम दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको उसने पत्थर बना दिया। यस। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसे लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, जिसके अकॉर्डिंग मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ करंट एनर्जी क्या है, किस सिचुएशन के कारण ऐसा आपके साथ हुआ, क्या कारण बना ऐसा। क्या कारण बना ऐसा। ओके। आपके रिलेशनशिप में जो पैशन था कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था काफी टाइम से। आपको आप लोगों के बीच में जो पैशन था, बहुत एक ऐसी पैशनेट एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। काफी कुछ टाइम से आप ऐसा फील कर रहे होगे कि आप लोगों के बीच में एक पैशनेट एनर्जी खत्म हो रही है। यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ टाइम से आप ऐसी एनर्जी देख रहे थे, किस कारण थे से था वो, किस कारण से था आप खुद देख लीजिए। डेविल एनर्जी, किसी ने कोई बहुत ही गंदी क्रियाएं की हैं, बहुत ही गंदगी फैलाई है आपके रिलेशनशिप में, जिस कारण से आपका पैशन कहीं ना कहीं आपकी यूनियन को रोकने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ यूनाइट ना हो जाए, रीयूनाइट ना हो जाए, मतलब किसी ने काली क्रियाएं की हैं, बहुत ही गंदी वाली, बहुत गलत क्रियाएं। अभी तक की जो सिचुएशन थी, एक छोटे मोटे कोई स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही गंदी, जैसे ही मैंने ये कार्ड्स लिए हैं, मैं बता नहीं सकती कैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ऐसा बहुत गंदे वाला काम किया गया है, जो बहुत ही मतलब एक हैवी स्पेल, स्पेल नहीं कह सकते इसे, इसे काला जादू कह सकते हैं, बहुत गंदे वाला, बहुत ही गलत तरीके का काला जादू किया गया है आप दोनों के बीच में। सबसे पहले तो आप दोनों को कहीं ना कहीं सेपरेट किया गया फिजिकल लाइफ में। आप दोनों को फिजिकल लाइफ में एक दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप आपके कहीं ना कहीं क्लोज किए गए, खत्म किए गए हैं। आपकी यूनियन को रोकने की कोशिश की गई है और आप लोगों में लगातार झगड़े लड़ाइयां बनी रही हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाए, बहुत ऐसे। यस, मैं महसूस कर रही हूँ एक गंदी, बहुत गंदी वाली एनर्जी को। मुझे भी यहाँ पर कोड कटिंग करनी पड़ेगी खुद से इस एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में बहुत गंदे वाला रोल अदा किया है, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि आप हो थर्ड पार्टी, उसे ये फील हो रहा था कि आप हो थर्ड पार्टी, और उस इंसान ने आपको पूरी तरह से खत्म करने की, आप दोनों के बीच का रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है। आप खुद देख लीजिए ये कार्ड्स, आप दोनों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है, बहुत ही गलत तरीके की क्रिया करके। बहुत, अभी तक मैं स्पेल की बात करती थी क्योंकि जब मैं एनर्जी चेक करती थी, लेकिन यहाँ पर जब मुझे एक बहुत ही गंदे वाला यहाँ पर जो मुझे फील हुआ है, वो एनर्जी कुछ अलग तरीके की है। यहाँ पर गलत क्रिया की गई है, बहुत ही हैवी स्पेल, हैवी काला जादू, जहां पर मतलब जहां पर अभी इन्होंने ना पूरा दम लगा दिया अपना, कि अभी तक शायद जो चीजें नहीं हो रही थी ना, अब वो करने पे तुले हुए हैं। अब वो सिचुएशन क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच में, जहां पर आप दोनों के सेपरेट पूरी तरह से। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, आपको फिजिकल वर्ड से अलग किया है, उसके बाद वो आपका दिल तोड़, मतलब एक दूसरे की तरफ लड़ाई झगड़े आप करते रहो, एक दूसरे को की परवाह करना बंद कर दो, लगातार गलत तरीके का रिएक्शन, गलत तरीके की एक्शन अपनी अपनी ये आपकी रिलेशनशिप में लगातार गलत तरीके के रिएक्शन बनते रहे। लेकिन यहाँ पर ये जो भी हुआ, बहुत बहुत ही, ये मैं रीडिंग ना पता नहीं
कुछ टाइम पहले से करना चाह रही थी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ये कम से कम 1.5 महीना हो गया है, डेढ़ महीना हो चुका है जब मुझे कुछ ऐसी चैनलिंग हुई थी, लेकिन मैं कुछ टाइम से ये एनर्जी को मैं निगलेक्ट कर रही थी। लेकिन हम जब किसी चीज को निगलेक्ट करते हैं तब भी वो काम तो करती ही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी ने इस वक्त पर अभी तक जो छोटे छोटे स्पेल थे ना, उनको एक बड़े काले जादू में बदल दिया है। किसी ने गलत तरीके की गंदी क्रिया ऐसी की है जहां पर आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर आप दोनों की पहले आपको फिजिकल वर्ड से अलग किया गया, फिर एक दूसरे का दिल तोड़ना, भरपूर पूरी तरह से दिल तोड़ देना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, रोष में आकर एक दूसरे से लापरवाही से कुछ भी क्रिएट कर देना। आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई जिस कारण से आपका बहुत दिल तोड़ दिया गया, पूरी तरह से दिल टूट गया आपका। और उसके बाद देखिए ये कार्ड्स, दोबारा से वही चीजें फिर से लगातार आप पर ये ब्लैक मैजिक हो रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है किसी ने, पूरी तरह से। मतलब इस वक्त पर ना कुछ ऐसे लोग जो ईश्वर को भी मना रहे हैं, ईश्वर से भी कह रहे हैं कि ये चीजें पूरी हो जाएं, ठीक हो जाएं। यहाँ पर जो नेगेटिविटी बनी हुई है आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है, बहुत सारे शक, बहुत सारी इंसल्ट, बहुत गंदे तरीके का बिहेव, बहुत गलत तरीके का बिहेव, मतलब कुछ भी करते जाना। और ये इंसान लगातार आपको दूसरों की बातों में आकर, दूसरे इसके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो लगातार भड़काने में लगे हुए हैं, लगातार ऐसी, मतलब एक चोर, कोई ऐसा छुपा हुआ इंसान जो लगातार अपने तरीके से सिर्फ देख रहा है, निहार रहा है कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये श्योर है। सबसे बड़ी बात है कि इसे क्लैरिटी है, इस इंसान को पूरी तरह से क्लैरिटी है कि यहाँ पर अब जो इस इंसान ने किया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर छुपा हुआ है। और वो इंसान सिर्फ अलग से देख रहा है, पीठ पीछे खड़ा होके देख रहा है कि क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये रिलेशंस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें हो रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये बहुत ही बड़ा एक काला जादू किया गया है। छोटा मोटा कोई हैवी सिंपल स्पेल नहीं किया गया। यहाँ पर एक हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है जिसका असर अभी तक इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक किए, बहुत कुछ ऐसा किया जिस कारण से मतलब इसे शायद उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन इस वक्त पर वो छुपकर आज भी देख रहा है, आज भी उसने किसी के जरिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दो लोग ऐसे जो मतलब मन के बुरे हैं, बाहर से आपको अच्छा फील करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कार्ड, ताकि आपके अंदर जो प्यार है ना एक दूसरे के लिए, वो कहीं ना कहीं मरता जाए, खत्म होता जाए। इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, इतना कुछ ऐसा, कुछ गलत वाणी का इस्तेमाल करना, इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करना कि खुद ही छोड़ छाड़ कर एक दूसरे से अलग हो जाए, कि कर दिया जाए। मतलब एक ऐसी फीलिंग्स को मार देने वाली सिचुएशन क्रिएट की गई है जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी रहे जहां पर अपना प्यार आप एक दूसरे को ना दिखा पाए। यहां पर कुछ छल हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हुई हैं, बहुत सारे धोखे हुए हैं आपके साथ, बहुत सारे धोखे हो चुके हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आखिर ये सारे अगर धोखे हुए भी हैं, इस वक्त पर किसी ने हैवी स्पेल किया भी है, तब भी ऐसा कैसे हो सकता है। यस, तब भी ये रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट क्या बचा है, देखते हैं नेक्स्ट क्या बचा है। क्या रिलेशनशिप आगे जाएगा, या इस बार के इस स्पेल में ये जो थर्ड पार्टी ने ये क्रिएट किया है एक ब्लैक मैजिक, तो क्या ये ब्लैक मैजिक
के साथ ही इस रिश्ते का अंत होने वाला है। क्या चीजें होने वाली हैं हम यूनिवर्स से जानेंगे। यहाँ पर स्ट्रक है कोई पूरी तरह से, कोई इंसान पूरी तरह से स्ट्रक हो चुका है रिलेशनशिप में, बहुत सोच विचार चल रहा है, नहीं समझ आ रहा कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दोनों के हाथ जैसे बांध दिए गए हैं। ना उधर से कोई एक्शन रिएक्शन होने दिया जा रहा है और ना ही इधर से। यस, बहुत निराशा, बहुत दर्द, बहुत ही ज्यादा दर्द, ऐसी चीजें क्रिएट कर दी गई हैं जहां पर लगातार ऐसा फील हो रहा है कि बस बहुत लॉसेस फील हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। क्या हो गया, कैसे हो गया, बहुत कुछ ऐसा जो सोचा नहीं था वो चीजें हो गई। ये किसने की और कैसे की? ये थर्ड पार्टी ने सिचुएशन क्रिएट की। यस, ईश्वर को मनाया, ईश्वर को ही मनाया इस थर्ड पार्टी ने, और गलत तरीके की क्रियाओं को आवाहन किया। किसी इंसान ने, दो लोगों ने मिलकर ये काम किया, दो लोगों ने मिलकर ये काम किया, जिस कारण से आपको सच्ची कमिटमेंट ना मिल सके, आपकी ग्रोथ रोक दी जाए, आपके पास पैसा आता था पैसा रोक दिया जाए, आपका पैसा, आपकी सुख समृद्धि, आपका प्यार, हर चीज पर कहीं ना कहीं एक रोक लगा दी गई, प्रॉपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, ताकि आप जो सुख पा रहे थे, आपके टूल्स, आपके मेडिटेशन तक को कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि आप अगर भगवान से कनेक्टेड हैं तो वहां पर भी आपका कनेक्शन तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, ऐसे ब्लैक मैजिक किए गए। लेकिन बेवकूफ लोग ये कहाँ जानते हैं कि भाई तुम जितना मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, ईश्वर से कनेक्टिविटी तो कोई नहीं तोड़ सकता ईश्वर के अलावा, क्योंकि डेविल एनर्जी कितना ही काम कर लेगी, क्या ही कर लेगी। जब वो बैकफायर होती है ना तो 10 गुना जाके मिलती है, 10 गुना जाके। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त पर आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ देने के लिए, आपके अंदर की पावर को तोड़ देने के लिए, सब चीजें आपके अंदर से खत्म कर देने के लिए, आप जिस तरीके से अगर इस वक्त पर कोई काम कर रहे हो या आपकी ग्रोथ को देखकर कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग जो आपसे जेलस करते हैं, वो चाहते हैं कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, किस कारण से, तो आपके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई? तो आपकी पावर को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए कि आप किसी ना किसी तरीके की कंफ्यूजन में रहे, किसी ना किसी तरीके की परेशानियों में घिरे रहे हैं, और जिस कारण से आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान ही ना दे पाए, अपने काम पर ध्यान ही ना दे पाए, कुछ भी ऐसा ना कर पाए जिससे आप मतलब प्रोग्रेस कर जाए। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक, आपके जो कार्मिक लोग हैं, आपके नजदीक के लोग हैं, लेकिन आपने उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्यार देना नहीं छोड़ा, आपके अंदर का प्यार नहीं मरा, आपके अंदर इतने लविंग केयरिंग हो, आप अपने लोगों की परवाह करने वाले, लोगों की हेल्प करने वाले, ये चीजें उस थर्ड पार्टी से सहन नहीं हुई, आपकी प्रशंसा उस थर्ड पार्टी से सहन नहीं हुई, और अंदर ही अंदर उस इंसान ने खुद को, मतलब खुद की एनर्जी को ऐसा फील करवाया कि वो आप बन जाए और आप वो बन जाओ, मतलब उसने आपकी कॉपी करना चाहा, आपके जैसा बनना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। गलत लोग ये भूल जाते हैं कि आप इंसान हो, इंसान ही रहोगे, और राक्षस तो राक्षस ही रहेंगे, देव नहीं बन सकते। तो आप इस दुनिया के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर हर इंसान के अंदर देव और दानव दोनों होते हैं। यस, आपको किस तरीके से निखर के बाहर आना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पर जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है, आज भी उन पर ब्लेसिंग है ईश्वर की, ईश्वर ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस वक्त पर आपके क्राउन चक्रा को कहीं ना कहीं क्लोज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपके क्राउन चक्र में बहुत सारी नेगेटिविटी भर देने की कोशिश की गई है, बहुत ऐसी आपके अंदर जो पॉजिटिविटी भरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं आपको आपका माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है कि आप ना तो कनेक्टिविटी बना पाए ईश्वर से, ना कनेक्टिविटी बना पाए अपने पर्सन से, अपने सोलमेट से, अपने सोल कनेक्शन से, और जिस कारण से आपको पहले फिजिकल वर्ल्ड में आपको फिजिकली दूर किया गया कि नजदीक ही ना जा पाए। इस कारण से आप कहीं ना कहीं रीयूनाइट नहीं कर पा रहे इस वक्त पर, इसी कारण से कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से
एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर एक दूसरे को प्यार ना दिया जाए, लेकिन अनकंडीशनल लव लगातार आप दोनों के अंदर बना हुआ है। ईश्वर पर फेथ करते रहना। हमने एनर्जी चेक की थी कि ये कारण क्या है, क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई बात नहीं, आप ईश्वर को मनाते रहें। ईश्वर की जो योजनाएं हैं उनको कभी भी दानव असफल नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे दानवों से आपको दूर रहना है, ऐसी चीज़ों से। अगर आपको इस वक्त पर ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही, अगर इस वक्त पर आपको हर किसी तरफ से धोखे धोखे फील हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा ये किया है कि उस इंसान ने थर्ड पार्टी पर फेथ किया है। थर्ड पार्टी पर फेथ करने के कारण उसने कभी भी जागृति नहीं रखी, कभी भी अवेयरनेस में नहीं रहा। उसे आपने अगर बहुत बार वॉर्न भी किया होगा, तब भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस इंसान ने आपको ही परेशान किया, आपको ही बोझ महसूस करवाया, आपको ही सारी चीजें फील करवाई, आपका ही दिल तोड़ा गया, और उस इंसान ने लगातार उस थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया, जिस कारण से इस वक्त पर आपके पर्सन को भी इस चीज का हर्जाना देना पड़ेगा। भले ही ये डेविल एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, जिस कारण से आपके पर्सन आपको फील तो कर रहे हैं, आपको प्यार तो कर रहे हैं, आपके लिए आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ईश्वर ने एक डिस्कनेक्ट कर दिया है आपको उनकी एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर डेविल लगातार हावी हो रहा है आप पर, जिस कारण से अभी कुछ वक्त के लिए आपको अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर जो काम है वो बड़ा काम है एक डेविल एनर्जी का भी, जिस कारण से उसने आपको यूनियन को रोका है। लेकिन ईश्वर के बनाए रिश्तों की यूनियन अगर कोई तो रोक देता है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है, बहुत गंदी हालत हो जाती है उसकी, बहुत गंदी हालत। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेविल से अब खुद ईश्वर अपने आप लड़ेंगे, अपने आप उन पर काबू पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई पर कभी भी बुराई नहीं जीत सकती। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। अभी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हो रही है, जो भी सिचुएशन से आप सामना कर रहे हो, रोने धोने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब ईश्वर बोलते हैं तो दानव छुप जाते हैं। तो आप इस सप्रेशन से कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस सप्रेशन से, इस सप्रेशन का टाइम खत्म होगा, है ना। अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाए रखिए, अपने अध्यात्म को। ये टाइम है आपको पूरी तरह से एनलाइट होने का, पूरी तरह से कनेक्टिविटी में जाने का। ईश्वर के साथ लगातार, चाहे नहीं भी मन कर रहा, चाहे कुछ भी हो रहा है, कितने डिस्टर्ब हो रहे हो, तब भी आपको अपने माइंड में लगातार, नहीं बोला जा रहा, नाम दान बोलो, कुछ मानसिक जाप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ईश्वर आपको वो विल पावर देंगे, वो स्ट्रेंथ देंगे, और वही इंसान के अंदर भी वो चीजें होंगी कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ पॉजिटिविटी आएगी, आपकी साइड जो भी नकारात्मकता है वो सारी खत्म की जाएगी, पूरी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज हट जाएगी आपकी लाइफ से, और एक न्यू बिगनिंग होगी। एक नए चक्र का आवाहन करते हुए ईश्वर अब आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर आपके सारे बर्डन्स खत्म कर दिए जाएंगे, और नए तरीके की लाइफ का आप वेट करते हुए नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर आपको ईश्वर एक नए तरीके की एक न्यू बिगनिंग देने जा रहे हैं, नए तरीके की लाइफ। अभी तक जो चीजें नहीं थी आपकी लाइफ में, वो सारी की सारी, जो आपको वर्दी नहीं थी, जो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही थी, जो रिश्ते, अब वो सारे के सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ से। और ये अब स्टार्ट हो चुका है, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सोल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या एक ट्रू लव में हो, तो कभी भी आपको वो दर्द जो आपको दूसरों के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण मिला है, वो तो नहीं ठहरने वाला, बिल्कुल नहीं ठहरने वाला। यहाँ पर आपके पर्सन को भी सबक दिए जाएंगे, आपके पर्सन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे सबक उनको दिए जाएंगे। उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है, जिस कारण से आपकी वैल्यू उस इंसान ने नहीं समझी, जिस कारण से आपको उसने धिक्कारा, ठुकराया, या फिर आपके साथ कुछ गलत क्रिएट किया। तो आप देखोगे कि उसकी लाइफ भी अब स्टेबल नहीं रहने वाली। अपने यूनियन को जिस तरीके से
आप मतलब आपकी अपनी यूनियन को रोक कर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जिस इंसान ने यूनियन बनाई या यूनियन की या कुछ भी ऐसी चीजें क्रिएट की जहां पर आपकी वैल्यू जीरो कर दी गई, तो आप देखोगे कि ईश्वर उसका बदला अपने तरीके से लेने वाले हैं। आपका सोल कनेक्शन कहीं नहीं जा सकता, आपका प्रेम कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आपने हमेशा दिल से ईश्वर को मनाया है, दिल से आपने प्रेम किया है, ट्रू लव आपके अंदर आपकी नसों में बहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुंडलानी जागृत होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, लगातार मानसिक जाप करते रहिए, अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, अपने घर के अंदर की प्रोटेक्शन कीजिए, लगातार ईश्वर को मनाइए, ईश्वर को भूलना नहीं है आपको। अगर बैठकर ध्यान नहीं लग रहा तो मानसिक जाप लगातार करिए, नहीं मानसिक जाप हो रहा तो टीवी पर म्यूजिक में कहीं ना कहीं लगातार नाम जप कीजिए या फिर भजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लगातार सरेंडर कीजिए। सरेंडर रखना है आपको, ताकि आपका जो दिल टूटा हुआ है ना, उसका जो बोझ आप उठा रहे हो, वो उसका बोझ ईश्वर अपने आप पर खुद ले लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपकी ये सिचुएशन चल रही है तब भी ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके अराउंड किसी की ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि कोई इंसान इतना परेशान है इस वक्त पर, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो पहले नहीं हुआ था अभी तक। मतलब पहले भी अगर बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस वक्त पर जिस तरीके से आपकी एनर्जी चेंज हो रही है अपनी तरफ से, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस वक्त पर यहाँ पर अभी तक बहुत कुछ इग्नोर कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, और अभी आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना, और कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो कि नहीं बस बहुत हुआ, तो समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।